गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दीज आर द 2 पॉइंट चार्जेस। इफ दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इन ए मीडियम, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, जैसे पानी है या कोई और मीडियम है, तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, वो कूलम्स लॉ ने दिया है कि फोर्स on both charges will be equal to 1 over 4 pi epsilon into Q1 Q2 divided by R square। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज के बीच में कोई और मीडियम ना हो, हवा हो या फिर वैक्यूम हो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, दैट इज फोर्स इन द वैक्यूम इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R square। तो दोनों फार्मूले से पता चल रहा है कि जब मीडियम के बीच में दो चार्ज रखे होंगे तो फोर्स ये लगेगी, और जब वैक्यूम में रखा होगा तो फोर्स ये लगेगी। दोनों सेम फार्मूले हैं, अंतर सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम में जब भी दो कोई चार्ज रखे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों चार्ज को अगर किसी पानी के बीच में रख दें तो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे, यानी ये वाली फोर्स ज्यादा होगी और ये क्या होगी, कम। ज्यादा वाली फोर्स को एफ वी को डिवाइड कर देते हैं FM से, यानी फोर्स ऑफ द वैक्यूम जो है उसको फोर्स ऑफ द मीडियम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 over 4 pi epsilon नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नीचे फिर से 1 over 4 pi epsilon इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ऊपर वैक्यूम की फोर्स ये लिख दी और मीडियम वाली फोर्स नीचे लिख दी, तो ये आपस में क्या कटेगा, देखें, Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कट गया, और ये वाली ऊपर वाली रकम आप ऐसे लिखेंगे 1 over 4 pi epsilon नॉट, और नीचे वाली रकम उल्टी हो जाएगी 4 pi epsilon डिवाइडेड बाई 1। 4 पाई से 4 पाई कट गया, हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बचा, इसी को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इसको हम लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन R लिख देते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होते हैं। तो अब हमारे पास जो डेफिनेशन बनी वो क्या है, द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेशो है। किसका रेशो है, देखो यहाँ पे किसका रेशो था ये, इट इज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल व्हेन केप्ट इन ए मीडियम। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन उससे पहले हम एक बात करते हैं कि जैसे कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, तो वेक्टर को एक तीर के निशान से डिनोट करते हैं, एरो लगाते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में लिखते हैं कोई डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, वो साथ में डायरेक्शन लिखी जाती है। डायरेक्शन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स एक्सिस में हो, वाई डायरेक्शन में हो तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड डायरेक्शन में हो तो स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कोई भी वेक्टर दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू आई कैप, अगर एक्स डायरेक्शन में है। तो वाई में हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट जे, ऐसे करके लिखते हैं। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलके बनती है। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है। तो सपोज कर लेते हैं ए और बी पॉइंट पे दो चार्ज हैं, ए पे Q1 है, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, और इस चार्ज को इस चार्ज की वजह से धक्का लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो इस तरफ फोर्स लगी ए पे, इसको मैंने लिखा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, और यहाँ पे फोर्स लगी फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, वो इस डायरेक्शन में लगी। तो ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी, जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन
सेम है, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितनी फोर्स ये है उतनी फोर्स ये लग रही है। इसका मतलब ये हुआ F12 फोर्स जो लग रही है उसका मैग्नीट्यूड और F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि ये जो फोर्स लगती है दो चार्जेस के बीच में, चाहे एयर में हो चाहे वैक्यूम में है, फोर्स 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर भी फोर्स सेम लगती है, सिर्फ यही फर्क होता है एयर में या वैक्यूम में है। तो यहाँ पे हम कोई वेक्टर का निशान नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रकम जो है वो सारी की सारी क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा F12 इक्वल टू F21 किसके बराबर होगी इस चार्ज में? देखें तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मान लीजिए वैक्यूम में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे F12 वेक्टर, मैग्नीट्यूड हटा दिया तो डायरेक्शन लिखेंगे मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये वेक्टर लिखना है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। साथ में लिखनी है डायरेक्शन। तो F12 फोर्स कहाँ लग रही है? F12 फोर्स इस साइड लग रही है। कहां से कहां? B से A की तरफ। तो B से A की तरफ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही R, लेकिन डायरेक्शन है 2 से 1, तो मैंने इसको लिख दिया R21 कैप। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है R21, तो फिर मैंने यहां पे लिख दिया R21। उसी तरह से जो Q2 पे फोर्स लगेगी ड्यू टू Q1 जिसको हमने बोला F21, वो हम इसी तरह से जैसे ये निकाला वैसे हम ऐसे करेंगे। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये फोर्स कहां से लग रही है? 2 से F21 वाली फोर्स इस साइड लग रही है, यानी 1 से 2 की तरफ। तो इसको मैंने लिखा 1 से 2 की डायरेक्शन में लिखा है R12, तो यहां पे लिखूंगा मैं R12 कैप, ठीक है। ये एक फोर्स ये आ गई और दूसरी फोर्स ये आ गई। अब आप देखें डिस्टेंस तो सेम है, ए से बी के बीच में डिस्टेंस सेम है R, सिर्फ डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को R12 बोल दिया, इसको मैंने R21 बोल दिया, तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन सेम है। R12 इज इक्वल टू R21, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग है। अगर इस R12 को मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो ये क्या है? नेगेटिव। अगर ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस है। तो ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, अगर इसमें R12 की जगह मैं लिख दूं -R21, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R12 की जगह लिखा -R21 कैप। माइनस को शुरू में लेके आओ तो F21 इज इक्वल टू, और ये लगा दिया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R21 कैप। ये माइनस शुरू में आ गया यहाँ पे, तो आप इसको देखें F21 इज इक्वल टू, ये लिखा माइनस, और ये जो रकम है ये सारी की सारी ये रकम किसके बराबर है? देखें R21 इसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21, और ये किसके बराबर है? F12। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे F12। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेक्टर फॉर्म में जब आपने स्टडी किया कूलम्स लॉ को, तो वहां से एक चीज क्लियर होगी हमें, वो ये कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द 2 पॉइंट चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द 2 पॉइंट चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक प्लस है तो दूसरी माइनस है। अब हमारा अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए पहले ये समझ लें, आपके पास एक फिगर है जिसमें ये दिखे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहां से ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है Q1 और बी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है Q2। ए पॉइंट की ओरिजिन से दूरी है R1 और Q2 जो रखा है बी पॉइंट पे इसकी दूरी है यहां से R2, तो दूरी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर।
ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे कि फोर्स F, क्योंकि सेम फोर्स लगती है तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये वैक्यूम में रखें तो, इनटू Q1 इन Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे R कैप। तो ये देखें दोनों के बीच के डिस्टेंस R है और इस डायरेक्शन को मैंने यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन को R कैप बोल दिया, तो मैंने ऐसे लिखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब हमें एक और चीज पता है कि ये जो वेक्टर R है, ये वेक्टर R किसके बराबर होता है, वेक्टर R बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। अभी पढ़ा हमने वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर। तो यहां से R कैप निकालो, तो इसको उठाओ इसके नीचे लिख दो, तो हमारे पास आया R वेक्टर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू R कैप। ये रकम आई यहां से। इसको ये जो हमारे पास है R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R डिवाइडेड बाई R, इसको लीजिए और यहाँ पे R कैप की जगह भर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन आई F इज इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड, और ये R स्क्वायर और R कैप की जगह वहां से हमने निकाली वैल्यू वेक्टर R बटा R, तो यहाँ लिखा वेक्टर R बटा R। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और R स्क्वायर, और R किसके बराबर हो गया, R की पावर 3, और ये R कैप। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, वेक्टर है, और ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था कि टेल हेड इक्वल टू हेड टेल। तो यहां से टेल हेड, ये इसको टेल हेड बोलेंगे, टेल हेड R1 टेल हेड प्लस R इक्वल टू हेड टेल दैट इज R2 वेक्टर। ये +1 में पड़ा हुआ है, तो यहां से R वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर R किसके बराबर हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये रकम ली और यहाँ पे भर दी, तो हमारे पास आया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और R वेक्टर लिखा है, R वेक्टर लिखा है, तो ये तो R मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालना तो आप ऐसे लिखेंगे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको आप R लिखते हैं और वो किसके बराबर आएगा, R2 माइनस R1 कैप का मैग्नीट्यूड। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप R भी लिख सकते हो और इसका मैग्नीट्यूड लगे तो दोनों तरफ 2 लाइनें खींच दी, मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप यहाँ पे भरेंगे जैसे R लिखा है, तो ये R की वैल्यू ये आई, तो ये लिखेंगे आप R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये R वेक्टर है, तो R वेक्टर आपने ऊपर लिखा है कितना था वो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स फोर्स बिटवीन Q एंड Q2 इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये इसका आंसर है।